आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 173। नहीं पवित्र वेदों व पवित्र कुरान शरीफ आदि में कबीर परमेश्वर का प्रमाण है तथा परमात्मा को निराकार लिखा है। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, भोली आत्माओं ने उन विचक्षणों यानी चतुर गुरुओं पर विश्वास कर लिया कि सचमुच यह कबीर धाणक तो अशिक्षित है तथा गुरु जी शिक्षित हैं, सत्य कह रहे होंगे। आज वही सच्चाई प्रकाश में आ रही है तथा अपने सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र सद्ग्रंथ साक्षी हैं। इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमेश्वर सर्व सृष्टि रचनहार कुल करतार तथा सर्वज्ञ कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ही है, जो काशी बनारस में कमल के फूल पर प्रकट हुए तथा 120 वर्ष तक वास्तविक तेजोमय शरीर के ऊपर मानव सदृश शरीर हल्के तेज का बनाकर रहे तथा अपने द्वारा रची सृष्टि का ठीक ठीक यानी वास्तविक तत्व ज्ञान देकर सहशरीर सतलोक चले गए। कृपा पाठक पढ़े निम्न अमृतवाणी परमेश्वर कबीर साहेब जी द्वारा उच्चारित। धर्मदास यह जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहियो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नशाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रैदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहो गुहराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गमय ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन्ह निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरत ही धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम तहां आए, अष्टंगी को बंद छुड़ाए। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दिन्हा निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 संख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीन्हा, नख रेखा से भगकर लीन्हा। धर्मराय किन्हा भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलाए, इनमें यह जग धोखा खाए। पुरुष गमय कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्हा, सुन्न निरंजन बासा लीन्हा। अलख निरंजन सुन्न ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 174। 3 देव सो उनको धावे, निरंजन का व्यापार ना पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव की न आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करत हैं सेवा। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्हा, काल पाए सभी गह लीन्हा। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को न पहचाने। तीनों देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का यह विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल परो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन, कैसे उतरे पार। उपरोक्त अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर साहेब जी अपने निजी सेवक श्री धर्मदास साहेब जी को कह रहे हैं कि धर्मदास यह सर्व संसार तत्व ज्ञान के अभाव से विचलित है। किसी को पूर्ण मोक्ष मार्ग तथा पूर्ण सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं आपको मेरे द्वारा रची सृष्टि की कथा सुनाता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति तो तुरंत समझ जाएंगे, परंतु जो सर्व प्रमाणों को देखकर भी नहीं मानेंगे तो वे नादान प्राणी काल प्रभाव से प्रभावित हैं।
वे भक्ति योग्य नहीं। अब मैं बताता हूँ तीनों भगवानों यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई। इनकी माता जी तो अष्टंगी यानी दुर्गा है तथा पिता ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म काल है। पहले ब्रह्म की उत्पत्ति अंडे से हुई, फिर दुर्गा की उत्पत्ति हुई। दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर काल यानी ब्रह्म ने गलती यानी छेड़छाड़ की, तब दुर्गा यानी प्रकृति ने इसके पेट में शरण ली। मैं वहां गया जहां ज्योति निरंजन काल था। तब भवानी को ब्रह्म के उदर से निकालकर 21 ब्रह्मांड समेत 16 शंख कोस की दूरी पर भेज दिया। ज्योति निरंजन यानी धर्मराय ने प्रकृति देवी यानी दुर्गा के साथ भोग विलास किया। इन दोनों के संयोग से तीनों गुणों यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई। इन्हीं तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की ही साधना करके सर्व प्राणी काल जाल में फंसे हैं। जब तक वास्तविक मंत्र नहीं मिलेगा पूर्ण मोक्ष कैसे होगा। विशेष प्रिय पाठक विचार करें कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की स्थिति अविनाशी बताई गई थी। सर्व हिंदू समाज अभी तक तीनों परमात्माओं को अजर, अमर व जन्म मृत्यु रहित मानते रहे, जबकि ये तीनों नाशवान हैं। इनके पिता काल रूपी ब्रह्म तथा माता दुर्गा यानी प्रकृति अष्टांगी हैं। जैसा आपने पूर्व प्रमाणों में पढ़ा, यह ज्ञान अपने शास्त्रों में भी विद्यमान है, परंतु हिंदू समाज के कलयुगी गुरुओं, ऋषियों, संतों को ज्ञान नहीं। जो अध्यापक पाठ्यक्रम यानी सिलेबस से ही अपरिचित है, वह अध्यापक ठीक नहीं यानी वह विद्वान नहीं है, विद्यार्थियों के भविष्य का शत्रु है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 175। इसी प्रकार जिन गुरुओं को अभी तक यह नहीं पता कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी के माता पिता कौन हैं, तो वे गुरु, ऋषि, संत ज्ञानहीन हैं। जिस कारण से सर्व भक्त समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान यानी लोक वेद अर्थात दंत कथा सुनाकर अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति साधना करा के परमात्मा के वास्तविक लाभ यानी पूर्ण मोक्ष से वंचित रखा। सबका मानव जन्म नष्ट करा दिया, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में यही प्रमाण है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण यानी पूजा करता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने सन 1403 से ही सर्व शास्त्रों युक्त ज्ञान अपनी अमृतवाणी यानी कबीरवाणी में बताना प्रारंभ किया था, परंतु उन अज्ञानी गुरुओं ने यह ज्ञान भक्त समाज तक नहीं जाने दिया, जो वर्तमान में सर्व सदग्रंथों से स्पष्ट हो रहा है। इससे सिद्ध है कि कबीरदेव यानी कबीर प्रभु तत्वदर्शी संत रूप में स्वयं पूर्ण परमात्मा ही आए थे। आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण आदि रामायणी सदग्रंथ पृष्ठ नंबर 690 से 692 तक। आदि रामायणी अदली सारा, जा दिन होते धुंधुकारा, सतपुरुष कीन्हा प्रकाशा, हम होते तखत कबीर खवासा, मन मोहिनी सिरजी माया, सतपुरुष एक ख्याल बनाया, धर्मराय सिरजे दरबानी, 64 जुग तप सेवा ठानी, पुरुष पृथ्वी जाकू दीन ही, राज करो देवा आधीनी, ब्रह्मंड 21 राज तुम्ह दीन्हा, मन की इच्छा सब जुग लीन्हा, माया मूल रूप एक छाजा, मोहि लिए जिन्हू धर्मराजा, धर्म का मन चंचल चित धारिया, मन माया का रूप बिचारा, चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सरबस जागा, धर्मराय किया मन का भागी, विषय वासना संग से जागी, आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्मराय दिया दिल से त्यागी, पुरुष लोक से दिया ढहा ही, अगम दीप चली आए भाई,
सहज दास जिस दीप रहता, कारण कौन कौन कुलपंथा। धर्मराय बोले दरबानी, सुनो सहज दास ब्रह्मज्ञानी। 64 जुग हम सेवा कीन्ही, पुरुष पृथ्वी हम कून दीन्ही। चंचल रूप भया मन बौरा, मनमोहिनी ठगिया भौरा। सत्पुरुष के ना मन भाए, पुरुष लोक से हम चली आए। अगर दीप सुनत बड़भागी, सहज दास मिटो मन पागी। बोले सहजदास दिलदानी, हम तो चाकर सत सहदानी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 176। सत्पुरुष से अरज गुजारूं, जब तुम्हारा विवान उतारूं। सहज दास को किया पियाना, सत्यलोक लिया प्रवाना। सत्पुरुष साहिब सरबंगी, अविगत अदली अचल अभंगी। धर्मराय तुम्हारा दरबानी, अगर दीप चली गए प्राणी। कौन हुक्म करी अरज आवाजा, कहाँ पठावो उस धर्मराजा। भई आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जा तीन्यू बाचा। सहज विमान चले अधिकाई, छिन में अगर दीप चली आई। हम तो अरज करी अनुरागी, तुम्ह विषय लोक जावो बड़भागी। धर्मराय के चले विमाना, मानसरोवर आए प्राणा। मानसरोवर रहन न पाए, दरै कबीरा थाना लाए। बंकनाल की विष्मी बाटी, तहां कबीरा रोकी घाटी। इन पांचों मिली जगत बंधाना, 184 जीव संताना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज पठाया। यह खोखापुर झूठी बाजी, भिस्ती बैकुंठ दगासी साजी। कृतिम जीव भुलाने भाई, निज घर की तो खबरी न पाई। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विंशे नित अंसा। उपती खपती प्रलय फेरी, हर्ष शोक जौरा जमजेरी। पांचों तत्व हैं प्रलय माही, सत्वगुण रजगुण तमगुण छाई। 8वां अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड सकल भरमाया। या में सुरती शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। श्वासा पारस मन गह राखो, खोल ही कपाट अमीरस चाखो। सुनाओ हंस शब्द सुंदासा, अगम दीप है अग है बासा। भवसागर जमदंड जमाना, धर्मराय का है तलबाना। पांचों ऊपर पद की नगरी, बाट बिहंगम बंकी डगरी। हमरा धर्मराय सो दावा, भवसागर में जीव भरमावा। हम तो कहें अगम की बानी, जहां अविगत अदली आप बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। जुगन जुगन हम कहते आए, जम जौरा से हंस छुटाए। जो कोई माने शब्द हमारा, भवसागर नहीं भर में धारा। या में सुरती शब्द का लेखा, तन अंदर मन कहो कीन्ही देखा। दास गरीब अगम की बानी, खोजा हंसा शब्द सहदानी। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि यहाँ पहले केवल अंधकार था तथा पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी सत्यलोक में तख्त यानी सिंहासन पर विराजमान थे। हम वहाँ चाकर थे। परमात्मा ने ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया, फिर उसके तप के प्रतिफल में 21 ब्रह्मांड प्रदान किए।